हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये है लेक्चर नंबर 1। तो आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर किस बारे में है। स्टार्टिंग लेक्चर है तो थोड़ा इजी होगा, मतलब बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। आगे के लेक्चर्स में चैप्टर और आगे पढ़ाया जाएगा क्या क्या इसमें पूछा जाता है। तो ये जेई मेन के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको कर लेते हो +4 आपके पक्के हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, मेजर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इफेक्टिव फैक्टर, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शन क्या होती है, तो रेट के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है टाइप में। रिएक्शन एक तरह से होती है आपकी फास्ट रिएक्शन, एक होती है स्लो रिएक्शन जो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन होती है, और एक आती है आपकी मॉडरेट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन की जो हम रेट होती है, रेट को मेजर नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाती है, जैसे 1 सेकंड में ही हो जाती है, तो उसकी रेट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी स्लो रिएक्शन होती हैं तो उनका क्या है कि उनकी रेट को भी मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपके कोई आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको बाहर छोड़ दिया तो उस पर जंग लगने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसकी रेट को भी मेजर नहीं किया जा सकता है। पर जो स्लो रिएक्शन होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है, एवरेज रेट होती है रिएक्शन की, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, रेट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेट के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर सेकंड और पर मिनट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है उसमें चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो उसी को रेट कहते हैं। जो रेट का यहाँ से फॉर्मूला है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हम CHD इसका एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। CHD1 जो है क्या है, जैसे A से B कोई रिएक्शन हुई है और A आपका ये इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी B की 0 थी टाइम 0 पे। जब इसमें से हमारी x1 कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, मतलब x1 पार्ट इसका चला जाएगा T1 टाइम पे, तो इसकी B की x1 फॉर्म हो जाएगी। जहाँ से x1 कम हुई तो x1 इसकी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसमें से समझ लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन से x2 खत्म हो जाता है, तो x2 इसका फॉर्म हो जाएगा T2 सेकंड पे। ठीक है, तो इनकी रेट कैसे लिखेंगे, जैसे रेट ऑफ A लिखेंगे यहाँ पे हम, तो ये क्या हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर बताया था अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पे लिखते हैं हम चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इसकी जो क्या हो गई, ये 80 कंसंट्रेशन हो गई, और क्या फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, A0 थी, और टाइम कितना लगा है T1, तो ये हो जाएगी 80 माइनस A0 अपॉन T1 माइनस 0, ये तो 0 टाइम पे थी, तो आ गया 80 माइनस A0 अपॉन T1। ऐसे ही रेट ऑफ A यहाँ इसके लिए रेट लिखेंगे तो क्या आएगी, तो ये क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 82 है, इनिशियल 81 है, तो ये हो जाएगी 82 माइनस 81 अपॉन टाइम टेकन T1 से T2, तो फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे कि नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन अगर आगे आ जाता है रेट के, तो वो प्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। रिएक्टेंट है यहाँ पे खत्म ही तो हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है। और पॉजिटिव साइन अगर आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइन रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। तो उसमें क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए, मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट उसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यूनिट क्या होगी रेट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है, तो ये कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, मोलैरिटी तो होती है, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम, जो लीटर में होता है, अपॉन टाइम, तो ये जाएगी मोल इंटू लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रही है 0.5 मोल पर लीटर, आफ्टर 10 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.2 मोल पर लीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, इनिशियल 0.5 कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल 0.2 दे रखी है, टाइम 10 मिनट दे रखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 फाइनल है, माइनस 0.5 इनिशियल है, अपॉन 10 मिनट्स का टाइम लगाए, तो आएगा -0.00 माइनस 0.03 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। टाइम क्योंकि मिनट में दिया है तो मिनट की टाइम की मिनट यूनिट रख देंगे। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, ए से बी आफ्टर 10 सेकंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 0.7 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 20 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए 0.2 मोल पर लीटर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें क्या पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, कंसंट्रेशन दे रही है 0.7 मोल इनिशियल, फाइनल दे रही है 0.2, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, टाइम दे रखा है 10 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, 20 पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पे ये 81 10 सेकंड पे 0.7, 82
22 पर 0.2 फार्मूला लगाएंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। इंडिविजुअल रेट पूछा है, इंडिविजुअल रेट। तो इंडिविजुअल रेट क्या होती है, ये अभी हम निकाल रहे थे, इंडिविजुअल रेट ही निकाल रहे थे। इंडिविजुअल रेट यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रूल नंबर 1 कैसे निकालते हैं कि जो भी रिएक्शन दे रखी होगी वो केमिकली बैलेंस होनी चाहिए, और अगर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो सपोज करके चलते हैं रिएक्शन बैलेंस है। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है N2 + H2 गिव्स 2NH3, तो इसमें ये बैलेंस कर दी, 3 आ गया तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल है तो ये इसको समझ लेंगे ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक हमारे सपोज कीजिए एक रिएक्शन दे रखी है A + 2B गिव्स 3C, तो इसके 3 मोल हैं, इसके 4 मोल हैं, ये लेट की है हमने माने हैं। ठीक है, तो 0 टाइम पे इनिशियल तो ये होगी, उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। सपोज करते हैं कि 10 सेकंड बाद इसके 2 मोल हैं, इसके भी 2 मोल रह जाते हैं, और इसके 3 मोल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी और रेट ऑफ सी क्या क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है और टाइम से डिवाइड कर देना है, तो रेट ऑफ ए आ जाएगी, रेट ऑफ बी आ जाएगी, रेट ऑफ सी आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि रेट जो ए की है और बी की है वो नेगेटिव आ रही है और सी की पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि सी फॉर्म हो रहा है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, और ये दोनों रेट ऑफ डिसिपेरेंस है। ठीक है, ये सॉरी पूरा नहीं आ रहा था, तो ये सी है वो पॉजिटिव आ रहा है और ए एंड बी नेगेटिव आ रहे हैं। तो आगे चलते हैं। जो रेट ऑफ ए है वो रेट ऑफ बी और रेट ऑफ सी के आपने पहले देखा इक्वल नहीं आई है, तो रेट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dA/dt डज नॉट इक्वल टू dB/dt dC/dt। तो जैसे कि जो रेट ए थी वो नेगेटिव आई थी, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया है, तो माइनस रेट ए है वो रेट ऑफ डिसिपेरेंस ऑफ ए को बताया जा रहा है, और ये जो थी ये पॉजिटिव थी, तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन को बताया जा रहा है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, अभी हमने इंडिविजुअल रेट पढ़ ली, अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट पर मोल चेंज। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ प्रोडक्ट पर मोल चेंज के इक्वल होती है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि कोई ये है Na गिव्स N2B एक रिएक्शन है और ये बैलेंस रिएक्शन हमने पहले से ही मान रखा है, तो इसकी जो रेट हो जाएगी माइनस dA/A की dt की, ये Na मोल्स हैं इसके। ठीक है, N1 मोल्स, तो एक मोल में कितने, यूनिटरी मेथड लगा दिया, एक मोल कितने होंगे, तो ये एक मोल की रेट कितनी हो dA/dt/Na। ठीक है, तो ये ऊपर चलाएगा तो -1/Na dA/dt, और ये क्या था आपका, ये Ra था, तो ये -RA/Na हो जाएगा। ऐसे ही जो बी की फॉर्मेशन होगी वो N2 मोल्स दे रखे हैं उसके, तो ये हो जाएगा 1 मोल के लिए ये यूनिटरी मेथड लगा दिया है, तो डी जो यहाँ पे ये है dB/dt, ये आर बी हो जाएगा, रेट ऑफ बी हो जाएगा अपॉन N2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा यहाँ से फॉर्मूला आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में फॉर डिसिपेरेंस ऑफ ए और जो डिसिपेरेंस फॉर्मेशन ऑफ बी है, इनके अगर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वल हो जाते हैं। तो यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, जहाँ पे आपने उसमें देखा था मोल कॉन्सेप्ट में, जैसे कि जो उसके मोल्स दे रखे थे मोल्स ऑफ कोफिशिएंट को डिवाइड करके इक्वल कर देते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे कर देना है, सेम ही कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, जैसे मोल्स दे रखे थे, जो ये वाला मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था हमने, मोल कॉन्सेप्ट में मोल दे रखे होते थे और कोफिशिएंट का डिवाइड कर देते दोनों का, तो वो इक्वल हो जाते हैं। मोल्स इक्वल हो या ना हो, कोफिशिएंट इक्वल हो या ना हो, पर मोल अपन कोफिशिएंट का रेशियो क्या है वो इक्वल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे इक्वल कर लिया, यहाँ से ये क्या आ जाएगा N2/N2 RA इक्वल टू N1 RB, यहाँ पे ये पहुँच जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, और लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग को ओपन करेंगे तो ये log N2 प्लस log RA log Na प्लस log RB के इस फॉर्म में भी एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। अभी आगे देखते हैं। तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन है और इनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है जो हमने पीछे पढ़ा है उसी के बेसिस पे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है 2A + 3B गिव्स 5C, राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ये सर ने जो क्वेश्चंस कराए थे ये उन्होंने MCQ में कराए थे, पर मैंने डायरेक्ट इनके कर दिए हैं क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। आपको आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है, जो आपकी लर्निंग पर्पस होना है, जैसे आप सीखना चाहते हो, तो आपको आंसर एंड तक खुद से फाइंड करना चाहिए, ना कि आपको ऑप्शन में तुक्का लगाना है। ऑप्शन देख के आपका आंसर जल्दी आ सकता है, पर जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने अभी तक देखा है
फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इंटीरियर टाइप में आ रहे हैं, उनकी तगड़ी कैलकुलेशन आ रही है, एंड तक आपको आंसर निकालना पड़ रहा है। तो आप जो प्रोसेस है उसके थ्रू जाएँ, ना कि शॉर्टकट या ऑप्शन देख के आंसर लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो बहुत होगा ज्ञान। अब काम पे आते हैं। इसकी जो करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगी। देखिए, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 3 है और इसका 5 है। इन दोनों का क्या होगा, ये कम होंगे, इनकी जो डिफरेंस होगी ये फॉर्म होंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिएक्टेंट है, तो क्या होगा, जो रेट अपॉन कोफिशिएंट आर ए अपॉन 2, आर बी अपॉन 3 और आर सी अपॉन 5, और ये फॉर्म होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे इसका ये इसका उल्टा दे रखा है, यहाँ ये दे रखा है, यहाँ इसका ये निकालना था, अब इसका ये निकालना है। तो क्या करना है, -1/3 डी है, तो ये नेगेटिव लगाए तो रिएक्टेंट होगा, पॉजिटिव लगाए तो प्रोडक्ट होगा। ये 4 नीचे जा रहा है तो ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो 3 गिव्स 4 भी, ये इसकी हो गई। अब जैसे हमने पीछे वो लॉग वाली की थी, ऐसे ही होगा, log 2a प्लस log r a इक्वल टू log 3 प्लस log r b। तो पहले तो लॉग को हटा देते हैं, तो ये 2r a इक्वल टू 3r b हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे पहुंचा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r a अपॉन 3 r b अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3a गिव्स 2b। ठीक है, अब एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये PYQ है, किसका है ये, 2019 मेन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जल्दी से इसको बाइंड अप करते हैं। 14 मिनट तो हो गई है, 20 मिनट के अंदर लेक्चर को रिवाइज करना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स ए गिव वाई बी, ये यहाँ पे इक्वेशन दी रही है, log बेस 10 माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू log 10 डी वी अपॉन डी टी प्लस 0.310। ये आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है log 2 की वैल्यू, तो अच्छा बनना याद कर लेना, log 2 की वैल्यू यही होती है, अब 0.3 के अप्रॉक्स होती है। ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कैन बी, तो ए एंड बी क्या क्या हो सकते हैं ये पूछा है, एंड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसको पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं, ये हम यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है, ये रेट ऑफ ए था, ठीक है, ये रेट ऑफ बी था, तो इसको ऐसे लिख लिया, और ये log 2 की वैल्यू थी तो इसको भी log 2 लिख लिया। अब इसे हम log को सॉल्व कर लेते हैं, ये 2rb हो जाएगा, r इक्वल टू 2rb, 2 नीचे पहुँच जाएगा तो r अपॉन 2 इक्वल टू rb। तो ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा, 2a गिव्स b। अब देख लेते हैं कि a और b क्या है यहाँ पे। तो अब ऑप्शन के हिसाब से सबको चेक करना पड़ेगा। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होते हैं, एन ब्यूटेन ये है, आइसोब्यूटेन ये है, तो ये नहीं है। ये C2H2 C6H6 है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो ये नहीं बन रहा है। ये C2H4 है एंड C4H8 है, तो इसको लिख लेंगे, फिर इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 आगे लग जाएगा। तो ये देखो 2a गिव्स b, यही बन रहा है। इसको देखते हैं N2O4 NO2 N2O4 गिव्स NO2, उसको बैलेंस करें तो 2 आगे आया, तो ये a गिव्स 2b हो जाएगा। तो इसका आंसर, हमारी जो रिएक्शन है वो 2a गिव्स b था, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। ये भी एक PYQ है, 2020 में आया था, मेन 2020 में। इनको हम अभी से मार्क करके चल रहे हैं, जब रिवीजन करना होगा तो सिर्फ इन्हीं का करेंगे। पहले वाले जो कुछ क्वेश्चन कराए थे यहाँ पे, ये वाले, ये क्वेश्चन कभी नहीं आने हैं, ये मेंस किसी में भी नहीं आने, क्योंकि आपके साथ जो टेस्ट दोगे उनमें भी नहीं आने वाला, ये बस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ऐसे क्वेश्चन कभी मेंस में नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं मेंस में, ये हो गया और ये हो गया, इससे कम लेवल नहीं आता। कभी कभी आया था कुछ चैप्टर्स में, पर ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, अब तो कुछ पता ही नहीं क्या आ जाए, और भी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिएक्शन फॉर द रिएक्शन 2a प्लस 3b प्लस 3/2c गिव्स 3b, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस वाली फॉर्म में कर लेते हैं, जो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में दे रखी है। तो करते हैं, तो ये 2 कोफिशिएंट्स का डिवाइड हो जाएगा और रेट के ऊपर, तो रेट ऑफ a अपॉन 2 इक्वल टू रेट ऑफ b अपॉन 3 इक्वल टू रेट ऑफ c अपॉन 3/2 इक्वल टू रेट ऑफ p डिवाइड बाई 3। तो ये 3/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, और फिर पूरे उसमें हमने क्या किया, ऑप्शन को देखते हुए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि जो RA था, RA है रेट ऑफ ए, उसका कोफिशिएंट 1 कर दिया है यहाँ पर, आप ऑप्शन के थ्रू देख रहे होगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3 RB हो जाएगा, 4 RC/3 हो जाएगा, 2 RP/3 हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी वाला, इससे मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है,
कंसिडर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3. The rate of this reaction can be expressed in terms of time derivative of concentration of N2 H2 gas NH3 gas. Identify current relationship among the rate expressions. तो ये रिएक्शन दे रखी है और इसकी टाइम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन जो रिएक्शन है वो एक्सप्रेस करनी है। तो इसका जो करेक्ट रिलेशनशिप होगा रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसकी लिख लेते हैं उससे अच्छा। N2 3H2 2NH3 रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्टेंट है तो ये कम होंगे, ये प्रोडक्ट है तो ये फॉर्म होगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2 होगा, तो रेट क्या आ जाएगी -D/N2/dt -1/3 DH2/dt 1/2 DNH3/dt, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे IIT का क्वेश्चन है, ओल्ड IIT का 2002 का है ये जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 3Br2 + 6OH gives 5Br + BrO3 + 3H2O. Rate of formation of BrO3 negative is 1.5 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है BrO3 की, कैलकुलेट करनी है तीन चीज़ें, रेट ऑफ डिसिपरेंस ऑफ Br2 की रेट, Br की रेट, OH की रेट, तीनों की रेट निकालनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन कर लो, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन CHD2 लगा दो। रेट ऑफ Br2 पूछी है अपॉन 3 और हमें BrO3 की दे रही है और उसका कोफिशिएंट है 1 यहाँ पे। तो रेट ऑफ Br2 इंटू माइनस इक्वल टू -3 इंटू रेट ऑफ BrO3। BrO3 क्या है, उसकी दे रही है 1.5 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4.5 आ जाएगा इंटू 10⁻², इसकी रेट आएगी। सेम इसी तरह सबकी रेट निकाल लेनी है और सबके आंसर आ जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें, अच्छी बात है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से ही काम चलेगा, कॉन्सेप्ट कितना रट लोगे यार, पेपर में आने का क्वेश्चन ही है। पिछली बार भी यही गलती की थी, इस बार नहीं करनी है, इस बार तो क्वेश्चन करनी है सारे। फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गैस, ये रिएक्शन दे रखी है अंडर सर्टेन कंडीशन एंड टेम्परेचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है NH3 की, इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रही है। और ये ओल्ड IIT का क्वेश्चन है, 1997 का ओल्ड IIT का 1 नंबर का क्वेश्चन है। रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ H2 अंडर द सेम कंडीशन, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्वल कर देनी है, H2 की पता नहीं है, NH3 की पता है, इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, NH3 की ये दे रखी है, सॉल्व कर लो। इसका दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड क्या है, जो मोल ओपन कोफिशिएंट का था अपना उसके हिसाब से, कैसे मोल दे रखे हैं, कोफिशिएंट का डिवाइड कर दिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोल दे रखे हैं इसके कोफिशिएंट का, तो मोल वो वहाँ पे मोल निकाल लो उसके H2 के, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, NO2 required is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। सॉरी यार, लैंप वीक हो गई है और मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑन नहीं कर पाया हूँ, अब होने भी नहीं वाली है। चलो यार, थोड़ा सा लेक्चर बचा है एंड में लाइट कंडीशन के लिए भाई सॉरी, फिर भी देख लो यार पूरा सेटअप खराब। NO2 required for the reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। तो NO2 required for the reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। ये इक्वेशन दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की दे रखी है एंड 30 मिनट बाद की भी दे रखी है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का पूछा है, आसान है, क्या करना है, N2O5 की रेट निकाल लेनी है, क्योंकि उसकी इनिशियल और फाइनल दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे और उसकी N2O5 की रेट निकल आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, वही मेथड लगाना अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहाँ पे N2O5 की रेट NO2 को इक्वल कर देनी है, N2O5 उसका अपॉन कोफिशिएंट, रेट ऑफ NO2 अपॉन कोफिशिएंट। N2O5 की रेट आ चुकी है, NO2 की पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मैथ है, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन है अपने पास, और आसान क्वेश्चन है। 3Br2 + 6OH - 5Br, ये रिएक्शन दे रखी है और सबकी रेट भी दे रखी है। ठीक है, सॉरी यार, मैं ये क्वेश्चन खुद पढ़ रहा हूँ पर देख ही नहीं पाया कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है और इन सबके ऑप्शन दे रखे हैं, इनकी रेट दे रखी है। ठीक है, तो दो ये है और इसके आगे इसका अगला पेज पे है। ये दे रखा है, तो सर करेक्ट रिलेशन से बताना है K1 K2 और K3 के बीच में क्या क्या होगा। तो देखो, रेट ऑफ BR2 और BrO3 को इक्वल कर लेते हैं। तो जो रेट ऑफ BR2 और BrO3 की जो रेट दे रखी है उसको डाल देते हैं, तो इससे जो आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। समझ गए ना कैसे किया है? तो मैं समझाता हूँ। एक तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आधा क्वेश्चन पीछे रह गया, आधा क्वेश्चन उधर रह गया है। तो मैं रिएक्शन दे रही थी जो मैंने पहले भी रिएक्शन कराई थी, पहले क्वेश्चन में भी दे रखी थी, ये वाली, ये रिएक्शन है देखो। हाँ, ये जो है ये रिएक्शन है, ये वाली। तो ये रिएक्शन है, ये वाली ये रिएक्शन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे सबके आंसर दे रखे हैं कि जो BR की रेट है वो K3 K1 K2 इनके रेट कांस्टेंट है, और जो BR है, BrO3 है, BR2 है, उनके उसमें दे रही है इसने। तो अब इसमें K1 K2 K3 के बीच में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पे हमने इसको बस सॉल्व कर लिया है और K1 K3 और K2 का रिलेशन निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये है, ये आंसर आ रहा है, और ये ऑप्शन है ये किसी में नहीं है, तो नन आंसर इसका हो जाएगा। तो बस ये लेक्चर यहीं पेंड होता है। आज क्या है कि मैंने बहुत दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो यार मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, और ना ही मैं मतलब कोई मेरा प्लान है, मुझे बस ये लेक्चर मैं आपके लिए अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जब रिवीजन का टाइम आए या टेस्ट वगैरह होते हैं तो एक जो अब ये लेक्चर 2-2 घंटे के सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 घंटे के लेक्चर को आप एक ही बार देख लो, और फिर जब आप रिवीजन करो तो आप अपने नोट्स से करो। और नोट्स में जैसे कि मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो या इन्हीं वीडियो को देखो, पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने लेक्चर देख लिया उसके तुरंत बाद तो आपको कोई क्वेश्चन पता रहता है कि हाँ ये इस जगह को यहाँ पे ये किया गया है, पर आप नोट्स में लग लेते हो, आप एक एक महीने बाद उसका रिवीजन कर रहे हो, तो आपको नोट्स में भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पे किया गया, यहाँ पे ये चीज़ क्या समझाना चाह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेक्चर देखता हूँ और उसी दिन उसकी रिवीजन वीडियो बना देता हूँ, तो उससे आसानी रहती है। थैंक यू।